Hey students, we are back with our new video that's related with the excretory product and the organs. Before start the video, please subscribe my YouTube channel Biology Hunter. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड ऑर्गन इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक सेल लिए हमने यहाँ पे, उस सेल में मेटाबॉलिज्म हुई है। अब अपन मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी रिएक्शन ले सकते हैं अपने यहाँ मेटाबॉलिज्म में, जैसा रेस्पिरेशन हुआ होगा, चलने के लिए एटीपी वगैरह के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है होगी। तो ये जो जितनी भी मेटाबॉलिज्म है एक सेल में हुई, इस मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपने को एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट निकले होंगे। ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अपने क्या हो सकते हैं, जैसा कि CO2 हो सकता है, एन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, एन कंटेनिंग कंपाउंड अपना H2O हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं। इस चैप्टर में या इस जो वीडियो में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है अपने एन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मेनली अपने पास जो एन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो है यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। इसमें अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है और यूरिया और यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है। अब टॉक्सिक है तो इनको बॉडी फ्लूइड से निकालना भी जरूरी है, क्योंकि टॉक्सिक चीज तो बॉडी में रख नहीं सकते। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसके बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए H2O की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी। H2O रिक्वायर्ड सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा ही इन दोनों के एक्सक्रीट करने के लिए कंपैरिजन देखें तो H2O की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर अपन इन दोनों में भी कंपेयर करें कि किस में H2O चाहिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक है। यूरिया टॉक्सिसिटी में टॉक्सिक है यूरिक एसिड से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसके रिक्वायरमेंट के लिए H2O थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए होगा। अभी अपन ने एक स्लाइड ओपन की है अपने पास, अपन ने समझा अपन अमोनिया अपने पास है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, ये तीनों अपने पास है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो अपना ये अमोनिया रहा, इसके H2O की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे जो टॉक्सिक आएगा वो है अपना यूरिया, इसके अंदर टॉक्सिसिटी थोड़ी कम हो गई, H2O की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई, यहाँ टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और H2O की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। ये जब बॉडी से निकलेंगे तो इसका फॉर्म होगा अमोनियम आयन NH4+। अब अमोनियम आयन को बॉडी से कैसे निकालेंगे, तो अपन ने कोई फिश ली, इधर पे जो ये फिश है इसके ये गिल्स होंगे, इन गिल्स के थ्रू ये अपने अमोनियम आयन को बाहर निकालेगा। इनके अंदर किडनी अगर है, या तो किडनी होगी नहीं या लेस डेवलप होगी। अगर किडनी है तो किडनी का कोई भी मेजर रोल नहीं होता अमोनिया को एक्सक्रीट करने में। साथ ही साथ इनके लिए जो भी कंडीशन चाहिए अपने को वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब कि जो ये अपने अमोनियम आयन को बाहर एक्सक्रीट कर रही है वो इसका एक्सक्रीशन मेनली फंक्शन नहीं है, इसका मेनली फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। अगर ये मेराइन कंडीशन में है तो ये अपने बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करना चाहती है ताकि इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट कंडीशन है उसमें कोई फर्क ना पड़े, इसलिए ये अपने गिल्स के थ्रू अमोनियम आयन को बाहर एक्सक्रीट करती रहती, तो ऑस्मो रेगुलेशन इसमें होता रहता है। दूसरे नंबर पे अपन आते हैं, एक मिनट, दूसरा नंबर है अपना यूरिया का। अभी यूरिया भी अपने को अगर बॉडी से एक्सक्रीट करना है
अपन ने लिया यूरिया, एक्सक्रीट करना है। अब यूरिया को निकालने के लिए बनता अपने पास पहले अमोनिया ही है, अमोनिया से फिर से अपने पास बनेगा क्या, यूरिया, मतलब अमोनिया से यूरिया बनता है। तो इस साइकिल को कहते हैं अपन कोरी साइकिल। कोरी साइकिल, कोरी साइकिल अमोनिया को किस में चेंज करेगा, यूरिया में। और ये साइकिल कहाँ पे होता है, ये होता है लीवर में। ये थोड़ा सा बाहर से पॉइंट है, अपने वीडियो की कोशिश होती है कि अपन पूरा वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड बनाए, पर जो 2-3 पॉइंट आ सकते हैं नीट में हम उठता जाएंगे। अमोनिया और यूरिया, यूरिया फॉर्मेशन अपन ने कोरी साइकिल से होगा। अब अपने पास बचता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा लेस टॉक्सिक है, और ये जिस फॉर्म में होगा, ये या तो पेस्ट फॉर्म में रिलीज होंगे या गलेट फॉर्म में, मतलब छोटी छोटी गोले से रिलीज होंगे, या फिर पेस्ट फॉर्म में रिलीज होंगे, जैसे बर्ड्स, स्नेल और इंसेक्ट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको कहते हैं अमोनोटेलिक। जो यूरिया रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। इसके अंदर अगर एग्जांपल देंगे अमोनोटेलिक के, तो बोनीफिशेस, एम्फीबिया और एक्वाटिक इंसेक्ट। एक्वाटिक इंसेक्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन ने इंसेक्ट को यहाँ पे भी रखा है और इंसेक्ट को यहाँ पे भी रखा है। इंसेक्ट आए तब तो वो यूरिक एसिड में जाएगा, जबकि अमोनिया आए तो वो एक्वाटिक इंसेक्ट में जाएगा। ऐसा यूरिया के अंदर एग्जांपल है मेमेलिया, बोनीफिश एंड मेराइन फिश। मेराइन फिश का मतलब है कॉन्ड्रिथीज या कॉन्ड्रिथीज। अब अपन नेक्स्ट चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। इनवर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा में सिंपल ट्यूब्स पाई जाती है, सिंपल ट्यूब होती है जो एक्सक्रीशन में पार्ट करती है, जबकि यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स ट्यूब होती है। इनको बोलते हैं नेफ्रिडिया, और इनमें होते हैं किडनी या वृक्क। ये स्लाइड में अपन देखेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से। ये पहला अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपना प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल। फ्लैम सेल से पता ये अपने प्लेंटीहेल्मिन्थेस में पाएगा। सिफेलोकोर्डेटा या एम्फियोक्सस, एनेलिडा एंड रोटिफर्स, इन सभी के अंदर फ्लैम सेल्स अपना प्रेजेंट होगा। उसके बाद में आता है अपना नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया होगा अपने अर्थवॉर्म में, एनेलिडा में। देन अपना नेक्स्ट है मेलपीजियन ट्यूब, कॉकरोच में होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीट के बेस पे देखे तो। ग्रीन ग्लैंड, अगेन अर्थोपोडा, ब्राउन या झींगा जिसे कहते हैं, उसके अंदर अपना ये होता है। अब जो प्रोटोनेफ्रिडिया, जो मेन फंक्शन है प्रोटोनेफ्रिडिया का पूछे तो ये होता है ओस्मो रेगुलेशन, यानी कि ये ओस्मो रेगुलेशन करती है। उसके थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है, बट मेन फंक्शन जो प्रोटोनेफ्रिडिया का है वो अपना ओस्मो रेगुलेशन। ये अपने 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मेनली, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अब अपन एक बार फिर से देखते हैं, अपना रिवाइज करते हैं कि एक सेल लिया अपन ने, सेल में मेटाबॉलिज्म हुआ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ये हो सकती है, ये अपने मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं। और अपन ने एन कंटेनिंग कंपाउंड्स को लिया। एन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अपन ने जो सबसे पहले लिया था वो था अपन यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया को अपन ने मोस्ट टॉक्सिक बताया और इसके H2O रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी इसके एक्सक्रीशन में। यूरिया और यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, उनमें भी यूरिया
थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक है और यूरिक एसिड थोड़ा कम है। टॉक्सिक है इसलिए यूरिया के लिए थोड़े ज़्यादा H2O लगेंगे और यूरिक एसिड के लिए थोड़ा कम H2O लगेगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कौन कौन एग्जाम्पल आता है। फिर अपन ने अमोनिया निकालने वाले को अमोनोटेल लिख देते हैं। टॉक्सिक ज़्यादा है, H2O रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अमोनियम आयंस के रूप में होगा, किडनी की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, गिल्स के थ्रू ये अपना इसको एक्सक्रीट करती है। उसके बाद में मेमेलिया, बोनीफिश और मेराइन फिशेज ये अपनी आई यूरिया में। टॉक्सिसिटी थोड़ी कम है, H2O रिक्वायरमेंट कम है। यूरिया अमोनिया से बनेगा जो कोरिसाइकिल के थ्रू होगा और ये कोरिसाइकिल होता है अपने लीवर के अंदर। फिर आया अपना यूरिक एसिड, बर्ड, स्नेल और इंसेक्ट में होगा। टॉक्सिसिटी कम होगी, H2O कम होगा, पेस्ट एंड गुलेट फॉर्म के अंदर ये एक्सक्रीट होंगे। देन अपन ने नेक्स्ट जो पढ़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपन ने 4 पढ़े, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलपिजियन ट्यूब एंड ग्रीन ग्लैंड। अपन ने बोला कि जो इनवर्टिब्रेट्स है उनके अंदर सिंपल ट्यूब होगी और वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूब होगी जिसको अपन किडनी कहेंगे, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाला है। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलपिजियन ट्यूब और ग्रीन ग्लैंड। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लैम सेल्स में अपने प्लेंटी हेलमिंथी, सिफेलोकोर्डेटा, एनेलिडा एंड रोटिफर्स आता है। सिफेलोकोर्डेटा में एम्फियोक्सस आता है। मेन फंक्शन प्रोटोनेफ्रिडिया का ऑस्मो रेगुलेशन है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। देन अपन नेफ्रिडिया पढ़े जो कि एनेलिडा और अर्थवॉर्म के अंदर अपने आता है। Malpighian tubule and green gland are related with the arthropoda that are excrete in respectively cockroach and the prawn. That's our today's video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा and thank you so much for supporting our first video. I hope you keep supporting us. So thank you so much. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल पे ऐसे हमें हमारा प्यार देते रहे, पढ़ते रहे। कीप स्टे एंड कीप होम। थैंक यू सो मच।